एहतराम के साथ पीरे तरीक़त गुले गुल बने ख़याबाने क़ादिरियत ज़ीनते मजलिसे उलमाए चिश्तियत गुले गुल बने ख़याबाने तेगियत फाज़िले संस्कृत हज़रत अल्लामा डॉक्टर जौहर मियाँ साहब क़िबला शफ़ी आबादी का इस्तक़बाल कीजिए। दिल लगाइए, दिमाग लगाइए, अक़ीदा लगाइए, अक़ीदत लगाइए, फ़िक्रों की ताबानी के साथ, जज्बे इक़ानी के साथ, जोशे मुसलमानी के साथ, जज्बे ईमानी के साथ, इश्क की फरावानी के साथ पूरा मजमा हाथों को उठाए और अल्लाह की बड़ाई बयान करे। नारे तकबीर। इस अंदाज से नहीं, अगर सीने में दिल है और अल्लाह ने इस दिल में रसूल की मोहब्बत डाली है और धड़कने का हुनर हो तो पूरा मजमा यहाँ से वहां तक बोले, न गोरों की हुकूमत है, न गोरों की हुकूमत है, न कालों की हुकूमत है, मेरे दिल पर अली के दोनों लालों की हुकूमत है। बड़ा मोहब्बत से हुसैनी याद से एक मोहतरम गम जाग जाता है, दिलों के जख्म कम होते हैं, मरहम जाग जाता है। इधर छेड़ा किसी ने जिक्र करबल के 72 का, उधर सुन्नी के सीने में मुहर्रम जाग जाता है। तो जरा मोहब्बत से पूरा मजमा जिसके दिल में हुसैन है वो अपने दोनों हाथों को उठाए पूरी ताकत के साथ। नारे तकबीर। अभी भी आपकी आवाजें नहीं आई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन चार मिसरों के साथ के कड़कती धूप है, फिर भी वो छाँव छाँव पाता है। कड़कती धूप है, फिर भी वो छाँव छाँव आता है। वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। मेरे ख्वाजा तुम्हारी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, या माशरल मोमिनीन व जम्मल गफीर असहाबल फजीला, अना मसरूरुन जिद्दाह लिनफ्सिही मन तरफ़ साती अल्लाह वल्लाहु गफूर रहीम। क़ाल अल्लाह ताला फ़िल किताबिल हमीद, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। रहमते आलम की सूरत, उनकी सीरत का गुलाब। रहमते आलम की सूरत, उनकी सीरत का गुलाब, और ताअबद कायम रहेगा उनकी अजमत। ताअबद कायम रहेगा उनकी अजमत, ताअबद ताज़ा रहेगा उनकी अजमत का गुलाब। प्यारे सदर अली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया अमदलीवानी चमनिस्तानी रिसालत, सामीन हजरात, मेरी माँ बहनों तथा दूसरे आगत समागत श्रद्धालु श्रोतावृंद, मैंने एक मुख्तसर से खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा से कसबे फैज़ किया है, पहले तो मैं ये बतला दूं कि आज बहुत मैं मस्त हूँ। हमारे बच्चों ने, अब तो मैं समझता हूँ कि मसलके आला हजरत की आबियारी और पासदारी के लिए ये लोग जिंदा ताबिंदा हैं। अल्लाह करे जोरे बयां। अब तो हम लोगों को सुनना चाहिए, तकरीर करना क्या है। लेकिन एक बात बंधुवर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा, थोड़ी देर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, खालिके कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इंसानी जिबिल्ली सिफ़तों की सदाकत को मदऊ करके कहा कि कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फ़िल अर्दि मुफ़सिदीन। ऐ लोगो, अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो
लेकिन जमीन पर फसाद न करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बंदोबर हबीबुल्लाह फैजी साहब, सदर साहब सुनिए, एक बात मैं आप लोगों का हवाले करने जा रहा हूँ, सब उलमा से तवज्जो चाहूंगा। ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने सृजन के रीत नीति को मर्यादित गौरवान्वित एवं प्रतिष्ठित करने हेतु जिस नबी को भेजा है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। जिस नबी को भेजा है उस नबी के आगमन के औचित्य में विश्व शांति का आह्वान करता है। कई लोगों, अल्लाह के अनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ करप्शन एंड क्राइम, वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल क्राइम एंड अनदर इज कॉल्ड इंटरनल क्राइम। और इस्लाम न एक्सटर्नल क्राइम पसंद करता है न इंटरनल क्राइम पसंद करता है। सुनो बंधुवर, अखबार वाले भी होंगे और दूसरे बंधु भी होंगे, मेरी बात को नोट करें। पवित्र कुरान कहता है कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला ताअसू फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। अज्ञानी मानव अल्लाह ईश्वर द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो, मद मत करो, मोह मत करो, अहम मत करो, अहंकार। अरे यार कहो सना सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। हम कुफ्र के नेहा खाने में ईमान की किरण पहुंचा रहे हैं। हम सबका अपना अपना काम है, फकीरों ने यही किया है, मैं भी कोशिश करता हूँ। तो नबी समझ में आए तो बाबा सुभान अल्लाह तो कहना है। सुनो प्यारे, इस्लाम इज रियली द मैसेज ऑफ लव, पीस, ह्यूमैनिटी एंड प्योरिटी ऑफ सोल in which we see the actual picture of our prophet who is coming as a message of love for the whole creation without any classification of Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani, TC. No, no, no. Our prophet is a message of love for the whole creation. नारे तकबीर, नारे अज़मत रसूल कॉन्फ्रेंस, मदरसा अहमदिया फैजुल रसूल, मसलके आला हजरत। हमारे उलमा जिंदा बेदार हैं माशाअल्लाह। आप भी बेदार हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम इतनी इत्मीनान से आप सुन रहे हैं। मैं एक बात सिर्फ कहकर रुखसत हो जाऊंगा, बेशतर उलमा आप कौन से कसर फैज की करनी है, मैं तो इसी जिले का हूँ, कभी मुयसर हो जाऊंगा। ये बाहरी लोग बहुत कम मिलेंगे, इसलिए सुनना ज्यादा बेहतर है। एक बात मैं कहूँ क्या बंधुवर, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पवित्र कुरान में उस सार्वभौम शाश्वत सत्ता अल्लाह ने कहा इंसानों अल्लाह की अनायत करदा नेमतों को खाओ और जमीन पर फसाद न करो। तो फसाद में नफरत, बगावत, बुग़्ज़, कीना, हसद, रिया, हिर्स आज सब है। गोया कुरान ने कहा ज्ञानी मानव अल्लाह द्वारा प्रदत्त हलाल वस्तुओं का भोग पान करो और धरती पर, इस धरा पर नफरत न करो, संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता न करो, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहम, अहंकार मत करो। या अल्लाह तो फिर क्या करो, तो फिर क्या करो? तो अल्लाह ने कहा रे तुम्हें कुछ करना ही है तो मय्यती रसूल फ़क़त अता। अब ज्ञानी मानो धरती पर संकीर्णता, दुनिया वालों इस्लाम, प्रेम, शांति, सद्भाव, नैतिकता,
मानवता का संदेश देता है। किसी उग्रवाद आतंकवाद से इस्लाम का कोई संबंध न कल था, न आज है, न मैदान कयामत तक रहेगा। इसलिए कि इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया है। सुनो, दुनिया की किसी किताब ने ये बबांगे दोहल डंके की चोट पर यह घोषणा आह्वान नहीं किया कि ऐ लोगों, अगर मुसलमान हो तो संकीर्णता मत करो, सांप्रदायिकता मत करो, दुष्टता मत करो, दानवता मत करो, काम मत करो, क्रोध मत करो। तो क्या करो? तो अल्लाह ने कहा करना ही है तो मुस्तफा के पद चिन्हों पर चलो। मुस्तफा के पद चिन्ह, कदमे नाज पर चलो, पद चिन्हों पर चलो। और जिसके पद चिन्हों पर चलने के लिए कुरान आह्वान कर रहा है, मानवीय संवेदना को सुरक्षित करने हेतु इंसानी जिबिल्ली सेफतों की सदाकत को शरीयत और मार्फत की जन्नत इनायत करता हुआ जरा संजीदगी से सुनिएगा। ये मैं नहीं बोला हूँ, ये हमारे उलमा नहीं बोल रहे हैं, ये कुरान आपको दाव दे रहा है कि मुस्तफ़ा की इत्तबा करो। कहिए सुभान अल्लाह। और दुनिया, आप लोग खाना खा लीजिए, जो लोग खाना नहीं खा लीजिए। और दुनिया में संकीर्णता, सांप्रदायिकता, नफरत, बगावत, भूख, कीना, हसद, रिया, हिर्स आदि मत करो। और करना ही है तो मुस्तफ़ा की इत्तबा करो। और मुस्तफ़ा जिसकी इत्तबा करने के लिए कुरान दावत दे रहा है वो कैसा है? तो कुरान कहता है वह मार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, यू आर गोइंग एज ए मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। आप भी खाना खा लो भाई, आप लोग आए तो चले आए। अच्छा ठीक है, माशा माशा। कहिए भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुर्रे यतीम गौहर दरियाए मगफिरत ए आमना के, दुर्रे यतीम गौहर दरियाए मगफिरत ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम। और लैसा कमिसल ही है लबे जिब्रील पर, कुछ ऐसे बेमिसाल बनाए गए हो तुम। प्यारे सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं कि अल्लाह ने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल उलमा वारसुल अंबिया, ये उलमा वारिसे इल्मे नबूवत, सालिके मिनहाजे शरीयत है। लिहाजा हमारा कोई सुन्नी सही अकीदा क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। तो हमें और आपको एहतराम करना चाहिए। हबीबुल्लाह फैजी साहब, 2-3 शेर फकीर से समाप्त कीजिए। सरतुल्लाह भाई शेर सुनिए कि यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, यासीन के आसपास अपना माल है, सुभान अल्लाह कहिए ना। यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, और मेला लगा है गुंबदे। यासीन के आसपास है ताहा के आसपास, और मेला लगा है गुंबदे खजरा के आसपास। और एक शेर उलमा की तवज्जो के साथ कि वारफ्ताए मिजाज नबूवत है रोजो शब, वारफ्ताए मिजाज नबूवत है रोजो शब। एक नूर मुस्तकिल रुखे ज़ेबा के आसपास, एक नूर मुस्तकिल रुखे ज़ेबा के। और ए दिल मताए सब्रो सुकून अपना बेच कर, ऐ दिल मताए सब्रो सुकून अपना बेच कर। अरे काबा तलाश काबे बतहा के आसपास, काबा तलाश काबे बतहा के आसपास।
और जुज जलवे हबीब खुदा और कुछ नहीं, जौहर के चश्म दिल की तमन्ना के आस पास। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा से कसब फैज़ किया है, खालिक़े कायनात ने इंसानी जिबिल्ली सिफ़तों की सदाकत को मदऊ कर ये दावत दी कि ए इंसानों, अल्लाह की तूने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, माल दिया है, तो सुनो, अल्लाह की इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो, लेकिन जमीन पर फसाद न करो, किसी से नफरत न करो। और प्यारे, ये मैं नहीं बोल रहा, हमारे उलमा नहीं, कुरान कह रहा है ज्ञानी मानो, अगर अल्लाह ने, ईश्वर ने तुम्हें कोई वस्तु दी है, धन संपदा दी है, तो उनका भोग पान करो, परंतु धरती पर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मत, मोह, अहंकार मत करो। तो कहा ए अल्लाह क्या करो? तो कहा करना ही है तो मुस्तफा की इत्तबा करो। और मुस्तफा की इत्तबा मतलब वजह तख्लीके कौनो मकां की इत्तबा। मोहम्मद है असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते। अब जिसकी इत्तबा करने के लिए कुरान दावत दे रहा है, वो कैसे हैं? तो कुरान कहता है वमार सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओहो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया हो, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया हो, तो आलम हैवानात है, नबातात है, जमादात है, फल्कियात है, आबियात है, नाबियात है। अगर उसे कहें तो चर, अंडचर, नभचर, जलचर, वायुचर, गोचर, अरे यार सुभान अल्लाह। प्यारे, मेरी ड्यूटी कुछ अलग है। मैंने 186 लोगों को कलमे अज़मत मुस्तफा से मुस्तफीज कराया, तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। वैसे मैं उर्दू का प्रोफेसर हूँ, शायद आप लोग जानते हो या ना हो। तो उर्दू अगर मैं बोलूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन सब लोगों ने जिद किया हिंदी बोलिए, और मैं रट उठ के औरंग तड़ंग तो बोलूंगा नहीं, मैं पढ़ा लिखा हिंदी बोलूंगा। हाँ भाई, तो प्यारे सुनो, इस्लाम ने मानवीय संवेदना और जनहित की भावना को अयम निजह परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा को एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद यास, न कोई बंदा रहा न। इस्लाम ने तोड़ा नहीं है, इस्लाम ने टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ा है। और जोड़ा है तो इतना जोड़ा है, अज्ञानी मानव अपने मन से संकीर्णता निकालो, सांप्रदायिकता निकालो, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार निकालो। इस्लाम कल भी जोड़ने का काम करता था, आज भी इस्लाम जोड़ने का काम करता है। मौलाना साहब गमछा दीजिएगा तो फिर दे देंगे आपको, नहीं रखेंगे। हाँ हाँ, और चलिए, ये किस कलर का है? अरे बोलो ना भाई, व्हाइट, और उजला नहीं है, और सफेद, श्वेत वस्त्रम। ये लोगों, रंग तो एक ही है, लेकिन आप लड़ाइयां कर रहे हो सफेद, श्वेत, उजला, व्हाइट, कई लड़ाइयां शुरू कर दिया। ये बोलो, ये मूर्खता है कि ज्ञानता है? यह ज्ञानता है, मूर्खता है। और अभी बताओ, ये उजला है, बोलो ना, है ना भाई? व्हाइट, सफेद, उजला सब है, लेकिन कोई चश्मा पहने, आंख पर काले रंग का चश्मा हो और इसको देखे तो कैसा नजर आएगा? अरे बोलो ना बाबा, तो इसका कसूर है कि उसके आंखों में घचावना है?
अरे उसके आंख की गड़बड़ी है ना, मोतियाबिंद है ना, बोलो। दुनिया वालों, इस्लाम कल भी पाकीज़ा था, इस्लाम आज भी पाकीज़ा है और मैदान क़यामत में भी पाकीज़ा रहेगा। जरूरत है कि संकीर्णता, सांप्रदायिकता की चर्बियां अपनी आंखों से हटा के इस्लाम को देखो। इस्लाम कल भी मोहब्बत का पैगाम था, इस्लाम आज भी मैदान मोहब्बत का पैगाम है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, इस्लाम टूटे दिलों को मोहब्बत से। हमारी जमात के मुमताज व मुस्तखर उलमा, जीनत स्टेज है, ये मैं खाना है, जाम जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है, ये उलमा है। ये अलग बात है, कोई अलग ढंग से बोल लेता है, कोई अलग ढंग। आप इतने उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछो जरा कि इस्लाम ने जोड़ने की बात की तो तुम्हारे घर को क्या दिया? तुम मोमिन हो, आध्यात्मिक जगत की संपूर्ण संपदा को इस्लाम ने मानव में प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव, नैतिकता, मानवता स्थापित करने हेतु सब कुछ एक निज गृह में समर्पित कर दिए। इस्लाम ने दिया। काबा देखना हो तो अपने घर में देख लो, कहो सुभान अल्लाह। मदीना देखना हो तो अपने घर में देख लो, नूरुल्लाह देखना हो तो अपने घर में देख लो, अर्शुल्लाह देखना हो तो अपने घर में देख लो, कलामुल्लाह देखना हो तो अपने घर में देख लो। इतने लोग बैठे हैं, आप ये बताओ कि आपने अपने घर में काबा देखा है, अपने घर में मदीना देखा, नूरुल्लाह देखा, अर्शुल्लाह देखा? आहा, क्या देखा? आपने दौलत देखा, माल देखा, माल देखा, अपने अहंकार को देखा। ए काबा तेरी अजमत को सलाम, ए मदीना तेरी अजमत को सलाम, लेकिन मेरे आका ने इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत के हवाले, मोहब्बत के हवाले वो दौलतें इनायत कर दी और कुरान ने कह दिया माँ के कदमों में जन्नत है। माँ की, अरे बोलो ना, हमारी माँ बहन भी सुन रही है, तुम लोग भी सुनो, माँ के कदमों में जन्नत है। और बिल वालिदैन एहसान, और माँ बाप पर एहसान करो तो उस एहसान में जन्नत है। कहो सुभान अल्लाह। ए लोगों, असंदापुर के खानदानी सुन्नी मुसलमानों, मोहब्बत करना सीखो। इस्लाम ने घर में मोहब्बत का मीनारा खड़ा कर दिया। काबा की ज़ियारत है तो तुम्हें अपने बाप की भी ज़ियारत है, मदीना की ज़ियारत है तो अपनी माँ की भी ज़ियारत। बोला ना? अच्छा, बेटा की जन्नत माँ के कदमों में, कहो ना सुभान अल्लाह। बाप की मोहब्बत में। और इतने उलमा बैठे हैं, पूछो कहीं ये नहीं लिखा है कि आपकी जन्नत नमाज में है, आपकी जन्नत रोज़े में है, हज में है, ज़कात में। लेकिन नबी नाज़े रहमत ने ये मकाम माँ बाप को दे दिया। एक निज गृह में माता पिता को प्रेम की सत्ता प्रदान कर दी और आध्यात्मिक स्रोतों की सारी संपदा सौंप दी। अज्ञानी मानो, प्रेम करना सीखो। पहले माँ बाप से प्रेम करना नहीं सीखोगे तो अल्लाह रसूल से क्या प्यार करना सीखोगे? इतने लोग बैठे हैं, हम इस जिले के हैं, मौलाना साहब, इसी जिले के। हमारे जिले की यह हालत हो गई है कि बाप जब तक बेटा की शादी नहीं हुई है, अब बा अम्मा खूब कहता है, खूब इज्जत करता है। बापुआ पैसा ऐसा जोड़ के खेत बेच के भेज दिया और अब वहां गया, कुछ माल कमा लिया, आ गया, फिर शादी हो गई, फिर दोबारा गया तो अब बाप को बुढ़वा कहता है, बाप को बुढ़वा, और माँ को बोला ना बुढ़िया, और ससुर को अब्बू जी, ससुई को सास अम्मा जी। अरे तुम्हारे सास ससुर के कदम में क्या है?
जिसके कदम में जन्नत है। जिम्मेदार हमारी जमात के मुमताज उलमा मुफ्तियान मतीन जीनत स्टेज है, इनसे पूछो क्या अफजलुल इबादत नमाज, इन्ना सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर की ज़ैली व ज़िमनी कदरों की सदाकत मौजूद है। अफजलुल इबादत नमाज, बोलो ना भाई, कौन सुभान अल्लाह। अफजलुल इबादत नमाज है ना, बोलो ना, है। और वो नमाज भी गैरुल्लाह है। माँ बाप बहुत बदअकीदा छिछुनरा कहता है कि हम डायरेक्ट खुदा के यहाँ पहुंचा देंगे, नमाज कबूल करा लेंगे डायरेक्ट। पहले नमाज कबूल कराओ, कोई बेटा हो नमाज पढ़े, रोजा रखे। मेरी माँ बहनों तुम भी सुनो, अब बाप बेटे की जन्नत माँ के कदमों में है तो बेटे से माँ राजी नहीं होगी तो बहू से क्या होगी। तो इसलिए जरूरी है कि बहू भी माँ को उसी नजर से देखे। और माँ की दो किस्में हैं, निस्बती और नस्ली। फिक़्ह के मसाइल में वो बात आगे बढ़ेगी, वो बात आगे मैं बताऊंगा। पहले सुनो एक बात जो मैं कह रहा हूं। इतने उलमा कहो, कोई बेटा नमाज पढ़े, कहिए ना भाई, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, इतनी बड़ी तस्वीर लेकर ठका ठक ठका ठक, आजकल तो प्लेटफार्म पर ठका ठक खींचता है। मौलाना साहबान, बेटा नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, अब माँ उससे नाराज हो, बाप उससे नाराज हो, एक बार नहीं 10 बार हज करे, बोलो उसकी इबादत कबूल होगी? अरे बोलो ना, नहीं होगी। तो ससुरा ससुरुआ के फिर में का है मालूम है। मौलाना साहब अपना भाई कहता है कि भैया हमको एगो मोबाइल भेज दे रहा हूं बात करने के लिए, तो हमारे जिले का जवान जो अरब गया है अपने भाई के लिए छोटके मोबाइल ले भेजता है, बाकी सरावा को इतना बड़ा मोबाइल भेज देता है। जा रे धुधुकवा, ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात है, जहां से तुम्हारी आकबत बनने वाली है। और मैं ये दिखलाना चाहता हूं कि इट इज रियल essence of Quran in which we see the actual relation of parents. माँ बाप प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, विश्व में शांति हो, सद्भाव हो, नैतिकता हो, मानवता हो, इस्लाम इसका आह्वान करता है। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत से। तो पहले घर में नहीं जोड़ेगा तो बाहर क्या जोड़ेगा। आप कितने लोग बैठे हो, अब बेटा की सारी इबादतें उस वक्त तक मुअल्लक रहेंगी जब तक उसके वालिदैन उससे राजी न हो जाए। आप इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो बाप को देखते हैं तो काबे की नजर से, कितने लोग हैं जो माँ को देखते हैं मदीना। सुनिए, मैं एक मिशकात की हदीस का मुख्तसर सा खुलासा अर्ज करके, मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेने जा रहा हूँ, मुख्तसर सा खुलासा पेश करके रुखसत हो रहा हूँ कि बारगाहे नाज़िर रहमत में एक शख्स आके ज़ारो कतार रोने लगा। पैगंबर इस्लाम के निकट एक निर्धन, निर्बल, निष्प्राण, असहाय वृद्धा आके बेन करने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। और जब रोने लगा तो नबी ने पूछा क्यों आंसू बहा रहे हो। नबी ने पूछा, कहा आका मैं इसलिए रो रहा हूं कि you are the message of love for the whole creation and you are not specialized only for the riches but also the poor। ए पैगंबर इस्लाम आप तमाम आदमी के लिए रहमत हैं, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, हम गरीबों के लिए भी। आप आए तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय की संकीर्णता समाप्त हो गई। इस्लाम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, जो जितना बड़ा इबादत गुजार होगा वो हमारा इमाम होगा। नबी ने कहा तो फिर रोने की जरूरत क्या है।
कहा आका मैं इसलिए रो रहा हूं कि हर इबादत सबके लिए बराबर है, लेकिन एक इबादत है हज, जो सिर्फ अमीरों पर फर्ज है। और अमीर हज करने जाएंगे, वापस आएंगे तो गरीबों को अपने से हकीर समझेंगे, बदनसीब समझेंगे और कह के रोने लगा। नबी ने अपने चादर मुबारक को उतारा और उस गरीब के आंखों का आंसू पोंछा। दुनिया वालों याद करना, मेरे नबी ने किसी अमीर का आंसू नहीं पोंछा, लेकिन एक गरीब का आंसू पोंछ के दुनिया के हम तमाम गरीबों की इज्जत बढ़ा दी पैगंबर। आंसू पोंछा और कहा गरीब तू शरीयत नहीं जानता इसलिए ऐसा बोल रहा है। सुन, तू सुबह उठेगा, अपने बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन। फिर कहे गरीब तू सुबह उठेगा, अपनी माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। जिम्मेदार उलमा जीनत स्टेज हैं, इनसे पूछिए, हज का होना दूसरी बात, हज करना दूसरी बात, और हज मकबूल का होना। हज करने वाले की हज की जमानत देने वाला कोई नहीं है, लेकिन माँ को मोहब्बत की नजर से देखने वाले को हज मकबूल का सवाब मिलेगा। मेरे मुस्तफा इसकी जमानत। It is a real essence and effect of love in which we see the actual power of moral peace, humanity and purity of soul for each other. ये इंसानी जिबिल्ली सिफतों की सदाकत में मोहब्बत को इबादत बना दिया मुस्तफा ने। और एक तरफ कुरान कहता है संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दर, नफरत, बगावत, बुग़्ज़, हसद, रिया, हिर्स आज मत करो, और एक तरफ कहता है मोहब्बत को गले लगाओ। आप इतनी बात सुनिए, गरीब ने क्या कहा? कहा आका तब तो कोई अमीर हज करके आएगा तो गरीब पर तान तशना नहीं करेगा। कहा नहीं करेगा, तुम्हारे हज की गारंटी है, उसकी गारंटी भी नहीं, उसका पैसा ठीक हो, नियत ठीक हो, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जाना हो, तब कहीं उसका हज कबूल होगा। आ कहीं बेटा का ब्याह करने में बेटा बेचवा होगा, 20 लाख रुपया लेके 5 लाख बचा के जाके हज कराएगा तो हो जाएगा। आजकल बेटा बेचवा लोग बहुत है। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं ये बतलाना चाहता कि इस्लाम माता पिता, भ्राता और मानवीय संवेदना को स्थापित करता है। इस्लाम विश्व में शांति, सद्भाव, नैतिकता, मानवता का आह्वान करता है। इस्लाम को जानो, इस्लाम को मानो। इस्लाम तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को मोहब्बत। दुनिया में कितने मज़ाहिब हैं, लेकिन क्या मजाल, रोज सूख रहे हैं और शदीद सब मुखालिफ हैं इस्लाम के। उसके बाद भी इस्लाम को बख्शी हक ने लचक, जितना ही दबे उतना उभरे, आबाद होगा उतना ही, ये जितना भी कोई बर्बाद करे। इसलिए प्यारे, कुलू वशरबू मिन रिज़्क़िल्लाह वला तासू फिल अर्दि मुफ़सीदीन, अल्लाह के इनायत करदा नेमतों को खाओ पियो और जमीन पर फसाद न करो। नमाज अफजलुल इबादत है। माँ बाप भाई कभी दुनिया में तुम दूसरा नहीं पा सकते, इसलिए अपने अंदर तब्दीली पैदा करो। इस्लाम तो जोड़ने ही आया है।